कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद की गई हत्या का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बच्चों ने भी कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से चलकर कर्पूरी चौक तक पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की एक प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप की और हत्या की घटना के मामले में कथित रूप से पश्चिम बंगाल सरकार की उदासीनता के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सभी जागरूक लड़कियां और युवाओं ने भाग लिया। सभी ने अपने हाथों में जलती मोमबत्ती, मोबाइल फ्लैश लाइट जला रखी थी। कुछ ने नारे लिखे तख्तियां थाम रखी थी। लड़कियां आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रही थी। हमारी यही मांग है कि जिन भी लड़कियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा तुरंत उनको सुनाई जाए, क्योंकि ये आज न कल बहुत साल के बाद मिलता है। उनके माँ बाप चक्कर काटते रह जाते हैं। हम प्रोटेस्ट करके फिर शांत हो जाते हैं, लेकिन उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता है। आज उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। आज बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं। वी आर डॉक्टर्स, हम लोग खुद नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत सारा कुछ है। हम अपनी सेफ्टी कहाँ तक अपने आप को माने कि हम कहाँ तक सेफ हैं। सरकार से यही हम लोग का रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं इस माध्यम से मेरी आवाज़ यहाँ पे जिन भी लोगों के पास, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप खुद भी, जितने भी जेंट्स हैं वो प्लीज़ खुद को सेव करें, खुद की सोच को अच्छी करें, ताकि आपके घर की भी बेटी बची रहे। इस मामले में तो हमारा समाज बहुत पीछे है, क्योंकि आए दिन ये केस हमारे लड़कियों के साथ ये होता जा रहा है और इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग को कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को देनी चाहिए। और हर माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। अगर अपनी बेटी को बचाते हैं कि देर रात नहीं निकले, देर रात कहीं नहीं जाए, तो अपने बेटों को भी बताइए कि कैसे जो है किसी दूसरी लड़की की हिफाजत करते हैं। अगर वो दूसरे की हिफाजत करेंगे तो उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी वो भी सेफ होंगी, क्योंकि ये चीज़ हर इंसान को समझनी पड़ेगी। किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है, ये गलती किसी एक इंसान की नहीं है, वो पूरा सोसाइटी है। सारा कुछ सबको समझना चाहिए, अपराधियों का समर्थन करने वाली माओ को, क्योंकि अभी जो केस है उसमें भी अपराधी की माँ बोल रही है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे कि आपका बच्चा सच में ऐसा ना करे, और अगर कर रहा है तो आप उसका साथ ना दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर साहिबा परवीन। हमारे सरकार के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है भाई, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा किसी मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया जाता। ठीक है, हमारे सरकार के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा किसी भी मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया जाता, जिसका नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं। स्लोगन दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी नहीं, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जितना ध्यान आप अपने बेटियों पे देते हैं उतना ध्यान आप अपने बेटों पर भी दीजिए। आज हम लोग डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, आपको चाहिए गायनी डॉक्टर अपने वाइफ के लिए, अपने बेटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम सिद्दीकी है। मैं सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज दरभंगा से हूँ। आज जो प्रोटेस्ट निकाला गया है, बेसिकली हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हर अगले दिन देखा जा रहा है कि बेटियों और माँ का रेप हो रहा है बच्चों के साथ, हर तीसरे दिन एक नया न्यूज आ रहा है। आज अभी देखिए, फिलहाल में देखें कि कलकत्ता के अंदर ऐसा हो रखा है, मगर अभी फिर उसके बाद भी उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद भी हमारे बगल के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मुजफ्फरपुर, वहाँ भी हुआ है। इस तरीके से अगर चलता रहेगा, अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे आने वाले जनरेशन कैसे आवाज उठाएंगे। इसलिए आज सब मिलके, ये डॉक्टर्स की बात नहीं है, किसी नॉर्मल पीपल्स की बात नहीं है, ये सब के लिए ह्यूमैनिटी की बात है। अगर एक बंदा सही से खड़ा नहीं उतरेगा इस चीज के पीछे, तो अपनी माँ बेटियों का सुरक्षित होना यहाँ देश के अंदर किसी पे आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आपको खुद अपनी माँ बहन का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ कब कौन क्या कर सकता है आपकी माँ बेटियों के साथ कुछ पता नहीं है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। माँ बेटियां पर डे सेफ नहीं हो रही है, क्योंकि पर डे एक आंधी चला आ रहा है, रेप बढ़ता ही जा रहा है। जो चीज कंट्रोल होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, वो चीज एडुकेटेड पब्लिक वो चीज कर रही है। डॉक्टर्स हो या किसी के साथ भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप इस चीज को आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, कल के अपने माँ बेटियों के साथ बिल्कुल सुरक्षित का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सब मिलके, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरे ग्लोब के लिए ये चीज है कि आप आगे बढ़े। एक एक कतरा बढ़ने से सब कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, ग्लोबली इफेक्ट पड़ सकता है। तो हर आदमी इस चीज के पीछे जाने और पढ़े क्या हो रहा है एक्चुअल में। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, जब हो जाता है तब पता चलता है। तो इसी चीज के लिए आप लोग भी उठे घर से, जहां भी जो भी इंसान देख रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट, घर मोहल्ला, हर इंसान चाहे कि हर चीज के लिए, आज ये डॉक्टर के साथ हुआ है, कल आपके नॉर्मल बंदे के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है।
इसी मुद्दे पे हम लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं। जो डॉक्टर की टीम्स है, सारी जूनियर सीनियर्स, हमारे बॉस जो भी हैं, सब हम लोग मिलके निकाले हैं। और डेली ये पर डे निकल रहा है, हर सिस्टम से, स्कूल कॉलेजेस हर चीज से निकल रहा है, हर यूनिटी से निकाला जा रहा है, हर शहर में। मेरा नाम मोहम्मद अजीम सिद्दीकी, मैं सल्फिया कॉलेज दरभंगा से हूँ। मेरा नाम खावर शबाब हुआ। मैं सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज 2016 का छात्र हूँ। मेरी मांग सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी आज देश में हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम सरकार के ऊपर नहीं बोल सकते कि सिर्फ सरकार ही, हम लोग हैं, सारे लोग हैं। क्योंकि हम लोग इस पे अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म को बर्दाश्त करना ये उससे बड़ा जालिम का काम होता है। तो सरकार से हमारी एक सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ है, एक ही मांग है कि जो भी बलात्कारी इस देश में हो, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी के, ये नहीं कि आज डॉक्टर्स के साथ है तो हम डॉक्टर साथ में हैं। अगर ये किसी के साथ भी हो रहा है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी के साथ हो रहा है, तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तक जो 9 अगस्त को जो घटना हुई थी उसकी सज़ा अभी तक नहीं मिली है, जबकि बहुत सारे देशों में है कि जहां उसको उसी वक्त फांसी की सज़ा है या फिर सर डायरेक्ट उसको हेड शॉट की सज़ा है। हमारे देश में ऐसी सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा रही है? ऐसा सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा रहा है? इसके पीछे इसका प्रावधान होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसको फांसी की सज़ा मिले। यही हमारी मांग है, बस और कुछ नहीं। मोहम्मद खावर शबाब जी। अभी जो हमारा जुलूस निकला है वो यूनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है और सल्फिया पारा मेडिकल के स्टूडेंट है। तो अभी जो दरिंदों का मनोबल बढ़ गया है उसको खत्म करने के लिए हम लोग ये जुलूस निकाला है। हम चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज वो बेटी को कैसे बचा रहे हैं, क्या उसके लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आप बेटी बचाओ पर ध्यान दें, बेटी को बचाएं तब पढ़ाएंगे हम। अगर जब तक बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ होगा? और डॉक्टर सेफ नहीं, जो डॉक्टर दूसरे की जान बचाती है उसका जान का कोई परवाह नहीं है। और दरिंदों का मनोबल बढ़ गया है, इसीलिए हम सरकार से ये करते हैं कि वो दरिंदे को ढूंढे और दरिंदा अगर मिल गया है जो भी है उसमें, उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरा नाम हसन परवेज हुआ। मैं पारा मेडिकल का इंचार्ज हूँ, एकेडमिक इंचार्ज हूँ और मैं समाज सेवी भी हूँ और कांग्रेस में नगर सचिव। मैं कहना चाहूंगा देश की पूरे जनता इसमें समूह सबसे पहले सहयोग दे। और ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसके लेकर मैं एक ही करूंगा, जो बेसिकली हेल्थ प्रोफेशनल है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर गार्ड हो, हाउसकीपिंग हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, डॉक्टर हो, सबको लेकर के एक एक्ट लाई जाए और उस एक्ट के इम्प्लीमेंट हो और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट हो। उसको लेके एक्ट लाने के बाद, इम्प्लीमेंट लाने के बाद उसको अवेयरनेस की जाए, ताकि ऐसी जो हरकतें हैं वो बार बार करने से लोग खर्राए, डरे। ऐसी एक्ट को लाने की सख्त जरूरत है यहाँ पर। मेरा नाम डॉक्टर मजरुल इस्लाम है, मैं 2K15 बैच का स्टूडेंट हूँ।